देखिए, मैं ऐसा समझता हूँ कि बिहार देश के सबसे गौरवशाली अतीत वाले राज्यों में एक है। जिस राज्य से गौतम बुद्ध, जैन, महावीर, चाणक्य, चंद्रगुप्त, अशोक यहाँ से निकले हैं, उस राज्य में स्थिति आज ये है कि शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, हेल्थ ध्वस्त है, रोजगार का कोई संभावना नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 30 साल के दोनों बड़े नेताओं के प्रयास के बावजूद बिहार आज देश में सबसे निचले स्थान पर है। ये मेरा नहीं आकलन है, ये भारत सरकार के डेटा है, भारत सरकार ने ये बताया है। और जिनकी सरकार आज बिहार में है उनकी ही सरकार देश में है। ऐसा भी आप नहीं कह सकते हैं कि ये विपक्ष की सरकार दिल्ली में है इसलिए वो गलत डेटा दे रहे हैं। अब नीतीश जी से मैंने एक कोई प्रेस वार्ता उनकी देखी, नीति आयोग पर कुछ लोगों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा अरे इनको कुछ पता है। संभव है कि किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन बिहार के लोगों को ये जरूर पता है कि आपके यहाँ मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, हेल्थ की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। बिहार के हजारों लाखों लड़के यहाँ से बाहर जाकर सबसे कठिन और दुरूह परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर हैं। जहाँ तक मेरे उनके संबंध, पर्सनल संबंध की बात है, तो मैंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है और अभी मैं रिपीट किए देता हूँ। जितने दिन मैं और नीतीश जी साथ में थे, हमारा रिलेशन पिता पुत्र तुल्य ही था। उन्होंने मुझे पुत्र की तरह ही रखा और मैं पिता की तरह ही उनका आदर करता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी अलग जर्नी नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनसे अलग विचारधारा या अलग सोच नहीं रख सकता हूँ। आपने देखा मैं जदयू में था और सीए एनआरसी के मुद्दे पे मुझे हटाया गया और पब्लिक डोमेन में ये बात है। मैं नीतीश जी से मिलने आया तो नीतीश जी ने मुझे फिर से आश्वस्त उस मीटिंग में करा कि मैं बिहार में ये लागू नहीं करूंगा। मेरा उनको प्रश्न इतना ही था कि अगर आपको बिहार में लागू करना नहीं है तो आपने पार्लियामेंट में वोट क्यों किया, और अगर ये किया तो फिर मेरे जैसे व्यक्ति का इसमें रहना बहुत मुश्किल है। बाद में उन्होंने अपने विवेक के अनुसार उचित समझा, मुझे निकाल दिया। वो ठीक है, वो उनकी पार्टी है, उन्होंने मुझे निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है।